गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, शुभ संध्या। हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपसौर और उपसौर, या कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो स्थितियां हैं, जो कंडीशन है ना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना रहती है। स्पेशली दो तिथियां आपको यहाँ पे समझना होगा, दो तिथियां आपको याद रखनी होंगी जहां से प्रश्न आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अपसौर और उपसौर क्या है, इसको समझने से पहले एक चीज आप क्या समझिएगा। आपको मालूम है कि जो सूर्य है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और जो शेष 8 ग्रह है वह क्या करते हैं, अपने निर्धारित पथ पर इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन 8 ग्रहों में आपकी पृथ्वी भी है, जो कि सूर्य के चारों ओर एक निश्चित परिक्रमण पथ पर, निश्चित ऑर्बिट पे क्या करती है, परिक्रमा करती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि जो पृथ्वी का जो परिक्रमण पथ है वह पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, बल्कि दीर्घवृत्ताकार है। मतलब सूर्य जो है इस परिक्रमण पथ के एकदम सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ है ना। एक अगर बात करिएगा, पृथ्वी जो एक चक्कर है, अगर हम पृथ्वी को यहाँ माने, सेंटर में क्या है, आपका सूर्य है और ये पृथ्वी की ऑर्बिट है, पृथ्वी की कक्षा है ना। इसी कक्षा पर जो है सूर्य, पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अगर हम पृथ्वी को यहाँ पे एक स्थिर मान के चलते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा और यहाँ से ये चक्कर एक पूरा करती है, ये पूरा राउंड करते हुए यहाँ तक एक बार पुनः यहाँ पे आ जाएगी, तो इसकी एक परिक्रमा जो है पूरी मानी जाती है। और आपको मालूम है, शुरू से आप लोग पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 से ही 1/4 दिन का समय लगता है ना। पहली कंडीशन, पहली स्थिति, अगर हम पृथ्वी को यहां मानते हैं, वह स्थिति जब सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर पाई जाती है ना। अगर इन दोनों पृथ्वी की दो कंडीशन दी गई है, एक बार पृथ्वी हमने यहाँ पे रखी है और एक बार पृथ्वी हमने यहाँ पे रखी है, दोनों कंडीशन में अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप ये पाएंगे, इस कंडीशन में स्टेज 1 जो आपकी है, इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, वह दूरी अधिक है ना। एक लाइन में डिफाइन करना चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि वह घटना, वह खगोलीय घटना जिसमें सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी जो है सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर पाई जाती है, इस कंडीशन को एक स्पेशली नाम दिया गया है। इसको आप क्या कहते हैं, अपसौर, है ना। अपसौर कह लीजिए, या इसी को आप कहते हैं सूर्योच्च, है ना, या इसी को अंग्रेजी में एक नाम दिया गया है अपहेलियन, ठीक है। वह स्थिति जिसमें सूर्य की परिक्रमा करते हुई पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम डिस्टेंस पे पाई जाती है, अधिकतम दूरी पर पाई जाती है, इस दूरी को अपसौर या सूर्योच्च के नाम से जानते हैं। और यह अधिकतम कितनी दूरी होती है, तो बताइएगा 15.02 करोड़ किलोमीटर, है ना। 15.02 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी है। एक चीज हो गई। एग्जाम में आपसे यह दूरी नहीं पूछेगा और ना ही आपसे यह पूछा जाएगा कि जो अपसौर किसे कहते हैं या सूर्योच्च किसे कहते हैं। सिंपल सी चीज है, ऑप्शन में आपको 4 डेट आपको दी जाएगी, 4 जुलाई देगा, 3 जनवरी देगा, 21 मार्च देगा और साथ ही साथ 23 सितंबर देगा। कहेगा क्या, निम्नलिखित में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है ना। किस तिथि को पृथ्वी जो है वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या कह लीजिए दूसरे शब्दों में किस तिथि को सूर्योच्च की स्थिति होती है या किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है। उत्तर आपका क्या होगा, 4 जुलाई, है ना। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पाई जाती है और यह कंडीशन सूर्योच्च या अपसौर के रूप में जानी जाती है। इस डेट को याद रखिएगा। और इस डेट को आपका क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो कि विश्व की सर्वोच्च शक्ति है ना, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह आपका इस दिन आजाद हुआ था। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन को अगर आप देख लेते हैं, वह कंडीशन जबकि पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर पाई जाती है। एक कंडीशन में दोनों पिंडों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस थी, वह कंडीशन जबकि पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर पाई जाती है, इस कंडीशन को आपने नाम दिया है उपसौर। सौर मतलब सूर्य हो जाएगा और उप का मतलब होता है सूर्य के समीप, है ना। उपसौर कह लीजिएगा, या इसी को आप कहते हैं परहेलियन, है ना। सूर्योच्च आपका 4 जुलाई को होता है
और 3 जनवरी को जो है इन दोनों पिंडों के बीच में न्यूनतम दूरी पाई जाती है। उपसौर और परहेलियन के नाम से इसको आप पुकारते हैं या जानते हैं। 3 जनवरी आपको उत्तर याद रखना होगा, है ना। वर्ष में 2 तिथियां, 4 जुलाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी, 3 जनवरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी। 4 तिथियां आपको और याद रखनी होंगी इनके अलावा। एक याद रखिएगा 21 जून, है ना, 21 जून याद रखिएगा, 22 दिसंबर याद रखिएगा, 21 मार्च याद रखिएगा और साथ ही साथ 23 सितंबर याद रखिएगा। इन 2 तिथियों के अलावा इन 4 तिथियों को भी आपको याद रखना होगा, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध के संबंध में। 21 जून जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होती है, लंबी होती है, 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की केवल रात होती है। 21 जून आपका वर्ष का सबसे लंबा दिन होगा, स्पेशली उत्तरी गोलार्ध में, है ना, सबसे लंबा दिन, ठीक है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में। 22 दिसंबर अभी आने वाला है, 1 महीने बाद आपकी 22 तारीख पड़ेगी दिसंबर महीने की। दिसंबर महीने की 22 तारीख को जो सूर्य की स्थिति होती है, या कह लीजिएगा जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वह आपकी मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया गोलार्ध में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है। परिणाम स्वरूप जो है 22 दिसंबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटी रात, सबसे छोटा दिन कहिएगा ना, सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर। 21 जून सबसे लंबा दिन, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन हमारे लिए, मतलब भारत के लिए उत्तरी गोलार्ध में। और 21 मार्च और 23 सितंबर यह 2 तिथियां आपकी ऐसी हैं जबकि सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है और परिणाम स्वरूप दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका हो जाएगा दिन रात क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 21 मार्च यानी बसंत विषु कह लीजिएगा और 23 सितंबर यानी शरद विषु आपका हो जाएगा। तो 4 ये तिथियां याद रखिएगा और 3 जनवरी और 4 जुलाई याद रखिएगा, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी आपकी अपसौर और उपसौर की कंडीशन आपकी आती है, वो उसको आपको ध्यान रखना होगा। 21 जून चूंकि सबसे लंबा दिन है और 21 जून के दिन ही जो है वह वर्ष 2015 ईस्वी में जो है आपका योग दिवस पूछा जाता है ना, योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को। कब से आरंभ हुआ है, वर्ष 2015 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, है ना। तो एक छोटा सा वीडियो रहा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अधिक से अधिक इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ यह वीडियो वहां तक पहुंचना चाहिए जिसको वास्तव में इसकी जरूरत है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि, गुड नाइट।